और एक तरफ लाखों छात्रों का इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि कुछ ही देर में बोर्ड के परीक्षा के जो परिणाम है वो आ जाएंगे। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ बोर्ड पेपर लीक पर सियासत गरमाई हुई है। इधर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का इसको लेकर के बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि लीक का कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिला। डाउट दूर करने के लिए दोबारा परीक्षा कराई गई। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी बयान सामने आ गया है, जहां वो ये खुद कह रहे हैं कि सरकार खुद कंफ्यूज है। विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन भी प्रदेश में देखने को मिला। मामले में आरोपी वेणु जंगेल पर इनाम घोषित कर दिया गया है। डीसीपी उमेश गुप्ता ने 5000 का इनाम रखा है। तो वहीं आपको बता दें, एफआईआर के 45 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसको लेकर के कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इधर शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक से इनकार कर दिया है। तो देखिए, पेपर लीक का यह मामला, जिसके चलते छात्रों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। पेपर लीक हुई तो छात्रों का रिजल्ट देरी से आ रहा है, परीक्षा भी दोबारा देनी पड़ी, लेकिन बावजूद इसके जिस शख्स पर पेपर लीक करने के आरोप लगे हैं, वो आरोपी एफआईआर के 45 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इधर आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, जबकि दोबारा पेपर भी कराया गया। आपको बता दें, 14 मार्च को हिंदी पेपर हुआ था और 10 घंटे पहले ही टेलीग्राम पर पेपर लीक करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद 10 अप्रैल को वही हिंदी का पेपर दोबारा बच्चों ने दिया था। पेपर लीक हुआ है, ये एथेंटिक अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य को नहीं मिला। सिर्फ किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में 18 क्वेश्चन को जो डाला, वो कब डाला ये भी कह नहीं सकते, लेकिन किसी के मन में कोई डाउट ना हो, इसलिए हमने फिर से एक बार एग्जाम हमने 10 अप्रैल को फिर से करवाया था। और किसी को ऐसा बोलना उचित नहीं होगा। जिसको आंदोलन करना है तो आंदोलन करे, सबके लिए रास्ता खुला है। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने का, घेराव करने का, ज्ञापन देने का। लेकिन जो अभी जो हम परिणाम घोषित कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ और कहीं भी उसे प्रश्न नहीं है। देखिए, सरकार खुद कंफ्यूज है। एक तरफ पेपर लीक होता है, सरकार उस पेपर को पूरी तरह से रद्द कर देते हैं, दोबारा पेपर परीक्षा आयोजन करती है, एफआईआर भी होता है, और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। तो ये दो तरह की बातें क्यों? कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेता का कनेक्शन तो नहीं है पेपर लीक से? किसको बचाने के लिए इस तरह की बयान दे रहे हैं वो? तो देखिए, पेपर लीक मामले पर अब प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है। इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी अनंत शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे अनंत का। अनंत, सवाल यही उठ रहा है कि अगर शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, तो फिर दोबारा परीक्षा क्यों कराई गई? क्या सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए परीक्षा कराई गई थी? और अगर इस तरह के कुछ आरोप लग रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो फिर क्यों आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? ऐसे में विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि सरकार खुद ही कंफ्यूज है, खुद ही क्लियर नहीं कर पा रही है कि पेपर लीक हुआ भी है या नहीं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें वेणु जंगेल के खिलाफ जो रायपुर पुलिस है, उसने रायपुर कमिश्नरेट है, उसने 5000 का इनाम घोषित किया है। और ये वही आरोपी है जो पेपर लीक मामले में सम्मिलित है। जिस तरीके से देखिए, लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही थी और उसके बाद इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से सालों की मेहनत बच्चों की होती है और एक बार परीक्षा दिलाने के लिए एक मन में भय होता है, लेकिन उसी परीक्षा को जो बच्चे हैं वो दोबारा दिलाते हैं। अब इसमें देखिए, एक तरीके से जो नाकामी है वो या तो अधिकारियों की नाकामी है, या तो किस तरीके से जो परीक्षा कंडक्ट कराया गया था, ये सबसे बड़ा विषय था। आखिर क्यों ये जो परीक्षा के जो सवाल थे वो सोशल मीडिया पर लीक हुए, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। इसके पीछे अगर कौन है, ये भी सवाल उठता है। साफ तौर पर देखिए, इस पर राजनीति तो चल ही रही है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो 45 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो पुलिस व्यवस्था पर भी एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि इन बच्चों को कब इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे सालों तक मेहनत कर रहे थे एक परीक्षा के लिए, वही परीक्षा वो दोबारा दिलाते हैं। एक तरीके से देखिए, मानसिक स्थिति भी उसमें कहीं ना कहीं बच्चों की कमजोर होती है जब परीक्षा का दबाव बच्चों में बढ़ता जाता है। लेकिन जिस तरीके से देखिए, फिर से परीक्षा किया गया और साफ तौर पर देखिए 45 दिन बाद भी आज भी कोई सुराग जो है वो आरोपियों के नहीं मिल पा रहे हैं। इसीलिए 5000 का इनाम घोषित करना पुलिस को पड़ रहा है। और इधर अगर बात करें राजनीति की, तो साफ तौर पर देखिए, कांग्रेस पार्टी इस पे पूरा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा है कि क्या इस पे भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मिलित हैं, और वहीं पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री साफ तौर पर इनकार
इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक सवाल उठा था, इसीलिए व्यवस्था को सभी के सामने पारदर्शिता करने के लिए ही वो पेपर दोबारा कराया गया था। तो साफ तौर पर देखिए, सियासत से लेकर पुलिस पर भी कई इस पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें इंतजार सिर्फ उन आरोपियों का है, वो कब गिरफ्त में आएंगे और जिस तरीके से जो पेपर लीक का पूरा मामला था उसका कब भंडाफोड़ होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अरत, ये सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि अब ये देखना होगा कि इनाम की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन आरोपी को कब गिरफ्तार किया जा सकेगा, कब वो छात्र जिन्होंने दोबारा परीक्षा दी है उन्हें न्याय मिल सकेगा, क्योंकि उनकी तरफ से भी अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर सबूत थे ही नहीं तो फिर दोबारा परीक्षा क्यों कराई गई, टाइम को लेकर के भी, क्योंकि दिक्कतें अभिभावकों को भी थी और छात्रों को भी थी। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।